हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग इंस्टीट्यूट। आपने देखो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अब मैंने और जैसे जब 3.3 एक्सरसाइज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट है, जब मैंने चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन दिया था आप उसे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। उसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप वहां से उसे थोड़ा देखें, ठीक है। अब चैप्टर 3 में आपका आएगा ट्रांसपोज के बारे में। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको ट्रांसपोज मिलने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये ऑलरेडी आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। आप वहां से वीडियो जरूर देखें। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनकी प्रॉब्लम, तो अब डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ हम एक्सरसाइज 3.3, ठीक है क्लास। तो देख लेते हैं क्या गिवन आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक्सरसाइज आपके 3.3 डिस्कस कर रहे हैं क्लास हम 3.3। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको 3 पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं। फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 5, 1/2 एंड -1, ठीक है। यहां पर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए इक्वल क्या गिवन है आपको गिवन है 5, 1/2 और -1 गिवन है। अगर इसका करते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज होता है इस देखिए ये साइन दिख रहा है ट्रांसपोज, बहुत सारे इसको ए की पावर सी भी लिखते हैं या टी भी लिख देते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज करना है, तो देखिए ये क्या आपका, ये आपका है कॉलम, तो क्या करते हैं इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका 5, 1/2, ये आपको हो जाएगा -1। तो ये क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपका हो चुका है, ठीक है। तो आपको ए मैट्रिक्स की बनती, इसमें आपको सिंगल कॉलम, आपको 1 कॉलम की बनता, इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें 1 रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपको एक बार और थोड़ी प्रॉपर्टी रिवाइज कराता हूं, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया इसके बारे में डिटेल में, फिर भी मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी और लर्न कराता हूं। देखिए अगर आपको मिलेगा a + -b का होल ट्रांसपोज मिल गया, ट्रांसपोज ऑफ a + -b मिल गया, तो आप प्लस माइनस में सेम होता है, तो क्या आएगा a ट्रांसपोज + -b ट्रांसपोज। अगर मिल गया आपको प्रोडक्ट में मिलेगा a × b का ट्रांसपोज मिल गया, तो आप करेंगे b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपका गिवन अगर प्रोडक्ट में गिवन है a × b का ट्रांसपोज, तो आप क्या कर सकते हैं b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज। फिर मैंने पढ़ा था सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक अगर a ट्रांसपोज अगर a के इक्वल है तो ये होता है आपका सिमेट्रिक। शॉर्ट में बता दूं थोड़ा सिमेट्रिक, इफ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया -a, ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ इसमें अप्लाई होने वाला है, इसलिए आपको बता देता हूं मैं। अगर आपको प्लस में माइनस में गिवन है सेम आपका ट्रांसपोज होता है, मल्टीप्लाइंग करने से क्या होता है अपोजिट, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो क्या होता है सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज का आपका -a है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा क्लास ये। देख क्वेश्चन 2 क्या गिवन आपको देख लेते हैं। 2 आपको यहां पर आपको ए मैट्रिक्स के बने, देखिए a = -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, ठीक है। ए मैट्रिक्स की बने एंड बी मैट्रिक्स आपकी, एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ठीक है। आपको ये बी मैट्रिक्स की बने और क्या फाइंड करा, आपसे क्या फाइंड करवा रहा है a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये आपसे वेरीफाई करवा रहा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम कर लेते हैं इसका LHS, ये इसका LHS हो गया या इसका क्या RHS। तो आप करेंगे a + b फाइंड करेंगे, आएगा देखिए 1, ये आपका -4, तो आपका आएगा -5, ये आपका क्या है +2, ये +1, ये आपका जाएगा 3, 3 - 5 क्या होगा आपका -2, 5 + 1 दैट इज 6, 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 0 आपका 9 हो जाएगा, ये आपका आएगा -2 + 1 दैट इज -1 हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4, 1 + 1 दैट इज 2। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, a + b फाइंड कर लिया। नाउ अब आप करेंगे इसका ट्रांसपोज,
ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू -5 3 -2। ये क्या आपका रो के बने, रो क्या कर दिया आपने, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका रो क्या हो गया, कॉलम। ये पाएगा 6 9 9, यह पाएगा -1 4 और 2। ठीक है, आपने क्या कर लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे आरएचएस। आप फाइंड करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए आपका ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, आप आएगा -1 2 3, ये आप आएगा 5 7 9, ये आप आएगा -2 1 1। ठीक है, आप हो गए ए ट्रांसपोज प्लस, अब आप करेंगे बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, आपने क्या कर लिया, ए ट्रांसपोज किया, आपका ये आ गया, बी ट्रांसपोज आपका ये आ गया। अब दोनों सम कर लेता हूं, तो सम क्या आएगा, देखिए -1 प्लस -4 क्या आएगा, -5 5 प्लस 1 आपको हो जाएगा 6, -2 प्लस 1 दैट इज -1, ये आपको आएगा 2 प्लस 1 आपको हो जाएगा 3, 7 प्लस 2 दैट इज 9, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 4, ये आपका आएगा -2, ये आपका आएगा 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब आपने क्या किया, आरएचएस लिया है, तो ये देखिए चेक करिए, -5 6 -1 मैच कर लेते हैं, 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो यहां से क्या आ गया, एलएचएस आपका ये हो गया, आरएचएस आपका ये हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए क्या वेरीफाई हो गया आपका, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है क्लास, इस तरह आपने वेरीफाई कर लिया है। अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए क्वेश्चन 3 भी आपका सेम क्वेश्चन है, इससे भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3 आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिए। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी हालांकि सेम है, तो एक क्वेश्चन 5 में आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए 5 यहां पर गिवन आपको ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 -4 और यह आपका है 3, एंड बी मैट्रिक्स के बना आपको, बी मैट्रिक्स आपकी है -1 2 1। ठीक है, ये आपको बी मैट्रिक्स की बने 1 2। ठीक है, और क्या फाइंड करवा रहा आपसे, फर्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपसे कह रहा है ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा क्या होगा, इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हालांकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, आपको वेरीफाई करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहां से। अब देखो पहले में क्या करूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लेते हैं, तो हम ले रहे हैं एलएचएस, तो आप कर लेते हैं ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या आएगा, देखिए आपका ए क्या आपका 1, ये आपका -4, ये आपका 3, बी क्या आपका -1 2 1। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ध्यान से, ये आपकी क्या रो की करूंगा फर्स्ट कॉलम में, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा आपका, देखिए तो यहां से आपका आ जाएगा -1, ये आपका आएगा 2, ये आपका 1, तो ये क्या आएगा +4, ये आपका आएगा 8 -8 आपका जाएगा, ये आपका जाएगा -4, ये आपका आएगा -3, ये आपका 6, ये आपका 3। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड किया। अब आप फाइंड करें सर ट्रांसपोज, आपने फाइंड किया ए इंटू बी फाइंड किया है। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, रो क्या करें, कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या आएगा, ये आपकी रो हो जाएगी कॉलम में कन्वर्ट, तो क्या आएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, तो यहां से क्या फाइंड कर लिया आपने, एलएचएस फाइंड कर लिया। एलएचएस क्या गया, -1 4 -3। आपको देखिए क्या था, ये कॉलम था, रो में कन्वर्ट कर दिया। आप ये कह सकते हैं रो को क्या कर दिया आपने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, अब आप लेंगे आरएचएस, क्या करना आपको, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए क्या है, रो कॉलम कन्वर्ट कीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ए आपका हो जाएगा 1 -4 3,
अब यहां से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या आएगा देखिए, ये आपका है रो कन्वर्ट किए क्या आपका आएगा -1, ठीक है। इससे करेंगे आपका +4, ये आपका आएगा -3, इससे करेंगे इनटू क्या आएगा आपका 2, ये आपका -8, ये आपका 6, ये आपका 1, ये आपका -4, ये आपका 3, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, चेक करिए। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से प्रूफ कर लिया आपने A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लास क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी है हालांकि, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ वेरीफाई करना था कि यार क्या इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। देखिए 6 क्वेश्चन देख ले, 6 क्या आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर 6 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज का। तो A इक्वल टू के बना आपको cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। देन वेरीफाई करना आपको A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको क्या करना, वेरीफाई करना है। देखिए अब यहां से A मैट्रिक्स की बने, आप A ट्रांसपोज कीजिए, क्या है A ट्रांसपोज का, A ट्रांसपोज इंटू A कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करें, देखिए ये आपका रो क्या हो जाएगा कॉलम, तो cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये क्या होगा आपका A ट्रांसपोज इंटू A करना, आपको प्रोडक्ट A से करनी है। तो आपका हो जाएगा cos अल्फा और ये आपका हो जाएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, ये आपका आएगा cos अल्फा। अब मैं इसकी प्रोडक्ट कर लेता हूं, क्या आएगा देखिए, ये आपका क्या है रो, कॉलम से इंटू क्या आएगा cos इंटू cos क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा, sin इंटू साइन आएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे आप सेकंड कॉलम से करेंगे क्या आएगा cos इंटू साइन, cos अल्फा sin अल्फा, बाद में क्या आएगा माइनस। देखिए आपने क्या किया, इस तरह इंटू की तो आप आएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin इंटू cos, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब नेक्स्ट करेंगे आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो यहां से क्या आएगा sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। sin अल्फा cos अल्फा प्लस यहां पर आएगा माइनस क्योंकि नेगेटिव है cos अल्फा sin अल्फा। अब करते हैं इसकी सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से क्या आएगा sin इंटू साइन क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos इंटू क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा। अगर आपने सॉल्व किया, आपको पता है 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल क्या होता है 1, तो ये आपको हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा 0, तो ये आपको हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह क्या प्रूफ हो गए, किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। आपने वेरीफाई कर दिया, क्या वेरीफाई हुआ आपका A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, यानी बोर्ड के लिए क्वेश्चन अलग से जनरेट नहीं होते हैं। आपको पता है जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं या आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं अलग से क्वेश्चन आप बनते नहीं किसी भी ईयर में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके घूमते रहते हैं बार बार। तो अब आप अच्छे से एनसीईआरटी एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अगर ये पढ़ेंगे तभी आपसे एमसी क्वेश्चन होंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे से सुन लें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या आगे बने, यहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 यहां पर फाइंड करना सो दैट अब मैट्रिक्स फाइंड करना है सिमेट्रिक। 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करा रहे हैं, सेकंड पार्ट आपको करना है। ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, एक मैट्रिक्स के बने और चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या होता है, एक अगर कोई मैट्रिक्स के बने, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने पर और क्या आ गया, उसी के इक्वल आ गया, तो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है।
ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये क्या आपका रो कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, क्या आएगा 1 -1 5, ये आपका आएगा -1 2 1, ये आपका आएगा 5 1 3। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब चेक कीजिए सेम है कि नहीं है। 1 -1 5 मैच हो रहा है, -1 2 1 मैच हो गया, 5 1 3 ये भी देखिए। तो यहां से क्या हो गया, ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आ गया ए। तो ये क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में आपको ए ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा, -a आएगा। सेकंड पार्ट में अगर ये आ गया तो ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या आपका सिमेट्रिक है, सेकंड में आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, और वहां पर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ए आएगा। जहां भी पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर हो गया तो ये आपको हो जाएगा ए ट्रांसपोज आपका नेगेटिव होगा, स्क्यू सिमेट्रिक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 पार्ट में भी आपको यही करना है, 9 भी आपका सेम है। क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए। अब देख क्वेश्चन 10 में क्या करना आपको, यहां फाइंड करना होगा सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। पहले बता दो सम ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, P इक्वल टू होता है A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये होता है P आपको होता है सिमेट्रिक पार्ट, और Q इक्वल टू आपको होता है A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 आपका होता है। ठीक है, एक थ्योरम है इसमें, मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 10 में आपको इस तरह प्रॉब्लम मिलने वाली है। P क्या होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, Q क्या होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ये आपको होता है सिमेट्रिक पार्ट या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको वेरीफाई करना, प्रूफ करना है तो क्या करेंगे आप, इसे अगर वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, देखिए P ट्रांसपोज करेंगे, क्या P ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अपॉन 2 एज इट इज। अगर आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, प्लस में क्या था A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अपॉन 2, तो यहां से क्या आएगा A ट्रांसपोज प्लस ए अपॉन 2। अब आपको पता है, आप A प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए या A ट्रांसपोज प्लस ए, रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ रहा है, तो P ट्रांसपोज इसके इक्वल, तो P ट्रांसपोज क्या आ जाएगा P। अगर P ट्रांसपोज P के इक्वल है तो ये होता है सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, अगर बात करें सेकंड पार्ट की तो Q ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, इस पूरे का भी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अपॉन 2। सॉल्व करने पर क्या आएगा, आपका जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ए अपॉन 2। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट सेम है लेकिन क्या रहा, नेगेटिव साइन। अगर आप नेगेटिव कॉमन भी ले लें यहां से तो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये क्या हो गया आपका माइनस क्यू। तो रिजल्ट क्या निकला, क्यू ट्रांसपोज इक्वल क्या आ गया आपका, माइनस क्यू के अगर इक्वल है तो क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या था, सिमेट्रिक पार्ट, सेकंड क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, देखिए मैंने P को और Q को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, A मैट्रिक्स आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, P प्लस Q किसके इक्वल है, A के इक्वल है। यहां पर क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को ब्रेक कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरह आपने देखा सिमेट्रिक पार्ट आपने देख लिया। सिमेट्रिक पार्ट क्या है, इसमें P आपका सिमेट्रिक पार्ट है, क्योंकि प्रूव कर लिया P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया आपका, और Q का आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, क्योंकि आपने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, नेगेटिव Q आ गया। ठीक है, तो आपने सिमेट्रिक पार्ट देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक पार्ट को और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, A मैट्रिक्स आपका आएगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा आपका, A मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 में आपको 4 पार्ट के बने, मैं एक पार्ट करा रहा हूं आपको। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आप करके देखेंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। देख क्वेश्चन 10 क्या आगे बने। ठीक है, 10 का मैं कर लेता हूं, आपको थर्ड या सेकंड पार्ट से कराता हूं, सेकंड पार्ट कराता हूं। ठीक है, 10 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या आगे बन। देखिए यहां पर क्या बना आपको, A मैट्रिक्स इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये कहना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आपको ब्रेक करना है, उससे मैंने बताया था। देखिए क्या बने, क्वेश्चन 10 आपको सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो आपको ए मैट्रिक्स के बने तो आप सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, A प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 फाइंड करेंगे, B के लिए और Q के लिए क्या करेंगे, आप
क्यू के लिखा आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 कर लेते हैं, ठीक है। पहले फाइंड करिए सिमेट्रिक पार्ट, तो आप करेंगे P इक्वल टू क्या होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। तो ए क्या आपका 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए ट्रांसपोज क्या आपका आ जाएगा, आपका ए ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या आएगा, देखिए ये आपका आएगा 6 माइनस 2 2, ये आपका आएगा माइनस 2 3 माइनस 1, ये आपका आएगा 2 माइनस 1 3, ठीक है। आपने क्या किया ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन कर लिया 2, 2 क्या है बाहर के बाहर है, ठीक है। अब आप ये ऐड कर लेते हैं, दोनों प्लस कीजिए, क्या आएगा प्लस करने पे क्या आएगा 6 प्लस 6 क्या आएगा 12, 2 से डिवाइड किया क्या आएगा आपका 6 आएगा सेम, ये आपका माइनस 2, ये आपका माइनस 2 क्या आएगा माइनस 4, 2 से डिवाइड किया क्या आएगा आपका माइनस 2, ये प्लस 2, ये प्लस 2 क्या आएगा आपका 4 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 2, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 से डिवाइड किया माइनस 2, 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 किया तो क्या आएगा आपका 3, माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो गया, डिवाइड किया तो माइनस 1, ये क्या आपका 2 प्लस 2 4 डिवाइड किया 2, 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया आपका माइनस 1, 3 प्लस 3 6 डिवाइड किया 3, तो यहां से क्या निकल गया आपका a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 निकल गया, और आपने से कैलकुलेट किया p लेट किया है। अब आप करेंगे सर ट्रांसपोज, p ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आपका है रो, कन्वर्ट कीजिए कॉलम में, क्या आएगा 6 माइनस 2 2, कॉलम कन्वर्ट हो गया, ये आपका आएगा माइनस 2 3 माइनस 1, अब थर्ड रो को कॉलम में करिए, क्या आएगा 2 माइनस 1 3, तो आपने क्या देखा चेक करिए, यहां पर ये मैट्रिक्स और ये दोनों क्या सेम है, तो यहां से क्या निकलेगा P, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया आपका प्रूफ हो गया P ट्रांसपोज इक्वल टू P, ये क्या प्रूफ हो गया सिमेट्रिक पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे Q, तो Q इक्वल टू क्या पढ़ा आपने A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Q A क्या आपका 6 माइनस 2 2, ये आपका आएगा माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए ट्रांसपोज क्या आपका, ए ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉइंट ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। रो को क्या कर दिया कॉलम, ये आपका आएगा माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और डिवाइड किससे करना है 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब देखिए रिजल्ट चेक करते, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 6 माइनस 6 क्या होगा 0, और 2 से डिवाइड किया तब भी क्या आएगा 0, माइनस 2 और ये भी क्या आएगा माइनस 2, देखिए क्या आ जाएगा देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है प्लस है 0, 2 से डिवाइड करो 0, 2 माइनस 2 ये भी 0, ये क्या है आपका 2 प्लस 2 ये आपका 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस आपका जाएगा प्लस 1 0, ये क्या आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, और 2 से डिवाइड करें तो तब भी 0 रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसे ट्रांसपोज किया तो भी क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, ये आपका आएगा Q, तो आप पता है ट्रांसपोज क्या आएगा Q ट्रांसपोज क्या आएगा Q के इक्वल आएगा, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया यहाँ पर, ये इसके सिमेट्रिक पार्ट आपको हो गया है, क्योंकि आपने कैसे ऑब्जर्व किया कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं 0, और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं 0 होते हैं, और ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह डिफरेंस साइन होता है, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या देखा, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट आपने प्रूव कर लिया, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत तेजी है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 सिमेट्रिक पार्ट होता है, और इसका ट्रांसपोज क्या होता है इसी के इक्वल होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा उसी के इक्वल आएगा, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर नहीं आप इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेगा करवाएगा, ऐसा नहीं, शॉर्ट पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा इसका सिमेट्रिक पार्ट फाइंड कीजिए, सिमेट्रिक पार्ट होता क्या है, इसके सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 11, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 क्वेश्चन में क्या क्या देख लेते हैं, यहां से करा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अब फाइंड करना। अब देखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं,
ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इनका सेम, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए अगर सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के इक्वल। फाइंड क्या करना मुझे, ए बी माइनस बी ए फाइंड करना आपको, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ए क्या आपका सिमेट्रिक, बी क्या आपका सिमेट्रिक, अगर दोनों ही सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के इक्वल। तो मुझे फाइंड करना ए बी माइनस बी ए, तो मैं क्या करूंगा सर, ट्रांसपोज कर लेता हूं। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, अगर इसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नेगेटिव आएगा तो इसको सिमेट्रिक, ठीक है। देखिए अपने माइंड में आपसे कलेक्ट कर लें, ए लेट कर लीजिए, इसे लेट कर लीजिए बी, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये आपका जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। आप पता है प्रोडक्ट में क्या रिवर्स हो जाता है, तो यहां पर था ए इंटू बी का ट्रांसपोज था, तो क्या होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपका आएगा माइनस, ये आपका जाएगा ए ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज, ठीक है। और इसमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी, तो ये आपको हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब आपने चेक किया कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ए माइनस ए बी के इक्वल है। अगर मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो आपको हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। चेक कीजिए, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, अगर बाहर नेगेटिव आ गया तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसे थोड़ा केयरफुली पढ़ें। और इस तरह के और क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में भी है कुछ क्वेश्चन, आप वहां से भी करें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं 12। यहां पर गिवन है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये क्वेश्चन गिवन आपको। और आपसे कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन है आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहां पर अल्फा आपको फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर मुझे क्या फाइंड है, ये आपका एलएचएस या मुझे वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अब देखिए मैं फाइंड करता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए क्या आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपने ए ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये आपका रो था, कॉलम कन्वर्ट करके इससे कर लिया। अब इक्वल क्या होना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1, ठीक है। देखिए क्या है रिजल्ट इसका, कॉस प्लस कॉस, ये आपका 2 कॉस अल्फा माइनस प्लस 0 हो गया, ये आपका माइनस प्लस 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा इक्वल क्या कहना आपको 1 0 0 1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा देखिए, अब कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या आएगा इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लाएंगे तो आप लेंगे 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इक्वल क्या आएगा 1/2, और आप पता कॉस में 1/2 क्या होता है π/3 होता है। तो यहां से क्या आएगा आपका कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा क्या आएगा π/3। तो यहां से एंगल क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन आपने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया, ठीक क्लास। आपकी यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग है। 3.4 एक्सरसाइज आपकी ईआरटी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप अगर उसे करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आपको मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन और इस तरह सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, ठीक है, उन्हें आप बहुत ही अच्छे से कर लें और साथ में एग्जाम्पल्स आप जरूर करें। और ये आपका टॉपिक एक तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ है या हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कराएंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।